क्या आप जानते हैं कि जो आप अपने डेली लाइफ में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो सिर्फ एक स्रोत नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय कोड है। जो साधक हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करता है उसका शरीर, मन और भाग्य पुनः प्रोग्राम होने लगता है। आप जानने वाले हैं कि हनुमान चालीसा की वे 7 गुप्त रहस्य जो न किसी ग्रंथ में लिखे हैं और न ही किसी संत ने खोलकर कभी बताए हैं, जो बहुत ही बिरले लोग हैं वही बताए हैं, क्योंकि ये साधक के भीतर की ऊर्जा को बदल देने वाली कुंजी है। आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा का हर चौपाई का आरंभ और अंत राम नाम से ही होता है। हनुमान चालीसा ये कोई संयोग नहीं बल्कि राम शब्द स्वयं ओम का अर्थली वाइब्रेशन है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आपकी हर श्वास ओम में परिवर्तित होने लगती है। इसलिए संत भी कहते हैं कि हनुमान चालीसा जपने वाला इंसान अनजाने में ही महामंत्र का जाप कर रहा होता है। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 21 दिन तक पाठ करता है के जीवन में असर दिखने लगता है। सकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास आभा मंडल बनने लगती है। हनुमान चालीसा में आपने देखा होगा कि कुल 40 चौपाइयाँ होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हनुमान चालीसा में केवल 40 चौपाइयाँ ही क्यों, 45 या 50 या 60, 24 क्यों नहीं है? इसका कारण है कि मानव जीवन में 40 प्रमुख कर्मफलक माने गए हैं। हर चौपाई जब साधक पढ़ता है तो एक कर्मफल स्वतः शुद्ध होने लगता है, यानी कि एक चौपाई पढ़ने पर एक कर्मफल आदमी का शुद्ध होने लगता है। यही वजह है कि हनुमान चालीसा को कर्मनाशक ग्रंथ भी कहा गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन एक चौपाई के भाव को गहराई से समझता है वो अपने भाग्य को खुद पुनर्लेखन करने लगता है। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर आप सीताराम का नाम जब भी करते हैं तो आपके अंदर स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा का संतुलन होने लगता है। हनुमान चालीसा यही सिखाती है कि परम शक्ति तब जागती है जब हृदय में भक्ति और विवेक दोनों एक हो। अगर कोई साधक सिर्फ नाम नहीं भावना से ही बस सीताराम का स्मरण करता है तो उसकी कुंडलिनी चक्र स्वतः जागृत होने लगती है। आपने गौर किया होगा कि जब आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में कंपन होने लगता है। जैसे कि आप जब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हैं तो आपका बोलते समय आपका गला उच्चारण करते समय कंठित हो जाता है। रामदूत अतुलित बलदामा पर हृदय कंपन होता है। लाय सजीवन लखन जियाए पर नाभि केंद्र सक्रिय हो जाता है। ये कोई कविता नहीं, ये एक साउंड थेरेपी है जो प्राचीन वेद का सबसे प्राचीन रूप है। हनुमान चालीसा का आप 21 दिन तक रात 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त के रूप में कर लेते हैं आपके अंदर बहुत आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का उल्टा रूप है। इसे अंतर्मुख मुहूर्त कहा जाता है। इस समय हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके मन की गहराई खुलती है। कई साधक इसी समय हनुमान उपस्थिति का अनुभव भी करते हैं, जैसे कि हवा का अचानक चलना, दिया फड़फड़ाना या दिल की धड़कन बढ़ जाना। ये सब संकेत हैं कि आपकी तरंग हनुमान चेतना से जड़ चुकी है। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो नकारात्मक ऊर्जा, नजर या भय से ग्रस्त है तो उसे सिर्फ हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करवाएं, उसके चारों ओर अग्नि जाल कवच बना देता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि इस पाठ की ध्वनि 528 हर्ट्ज से लेकर 639 हर्ट्ज के बीच होती है, जो हमारे डीएनए को रिपेयर करती है और हमारे एनर्जी शील्डिंग में प्रयोग की जाती है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हनुमान चालीसा का चमत्कार पढ़ने में नहीं बल्कि अनुभव में है। जैसे कि आप हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते हैं आपको लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि आप शांत मन से अनुभव करते हुए पढ़ेंगे। जब आप इसे अपने मन के अंदर से पढ़ते हैं मतलब बिना आवाज सिर्फ भाव से, आपकी आत्मा सीधे
ये हनुमान चेतना से संवाद करती है। उस पल न कोई ग्रंथ न कोई शब्द, सिर्फ ऊर्जा और आस्था होती है। यही वो क्षण है जब हनुमान वास्तव में प्रकट होते हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति नहीं, ये आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक ऊर्जा पुल है। जो इसे समझ गया वो डर से मुक्त हो गया, क्योंकि जहाँ हनुमान है वहाँ भय नहीं रहता। अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो याद रखिए, आप सिर्फ हनुमान जी का नाम नहीं, स्वयं अपने भीतर के हनुमान को जगा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।